नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, बिहार में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी है सौगात। बिहार सरकार बेटियों के सशक्तिकरण और सुरक्षित भविष्य को लेकर लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो रही है। ये योजना बेटियों के जन्म के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखती है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भरोसा देती है कि उनकी बेटी का कल सुरक्षित है। इस योजना के तहत सरकार बच्चियों के नाम पर निवेश करती है ताकि आगे चलकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता में मदद मिल सके। बेटियों की प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और लिंगानुपात के सुधार लाने के उद्देश्य से ये योजना राज्य भर में प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, रद्द हुई यह परीक्षा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने बड़े फैसलों और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जानी जाती है। यूपी सरकार ने अब एक पेपर लीक मामले में परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस परीक्षा को अब दोबारा आयोजित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए एक बड़ी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा की सूचिता भंग मिलने का मामला सामने आया था। इस परीक्षा को अब दोबारा आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट की ओर से बड़ा आदेश लेते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा की अनियमितों की जानकारी सरकार को मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी गई है। अगली खबर, बजट 2026 में बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि की योजनाएं। बजट 2026 में अब ज्यादा दूर नहीं है। इसे लेकर देश भर के किसानों की नजर सरकार पर टिकी हुई है। खेती की बढ़ती लागत और महंगाई के बीच किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इसी बार बजट में उनके लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन मौजूदा हालात में किसानों का कहना है कि ये राशि अब जरूरतों के मुकाबले कम पड़ रही थी। ऐसे में बजट 2026 में मदद से बढ़ाकर 10,000 रुपए सालाना करने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में खेती से जुड़ा खर्च तेजी से बढ़ा है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई और कृषि उपकरणों की कीमतों में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली सीमित सहायता से खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। अगर सरकार पीएम किसान योजना की रकम बढ़ाती है तो इससे किसानों को खेती में निवेश करने, फसल उत्पादन सुधारने और आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अगली खबर, साउथ अफ्रीका में नहीं थम रहा है वैभव सूर्यवंशी का तूफान, ताबड़तोड़ शतक ठोक फिर मचाया है धमाल। भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। अब तक खेले गए 2 मुकाबले में भारत 2-0 से आगे है। टीम इंडिया सीरीज अपने नाम भी कर चुकी है। तीसरा मैच औपचारिकता के तौर पर खेला जा रहा है। तीसरे मैच में भारत के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने धमाल मचा दिया है। उन्होंने शानदार पारी खेलकर साउथ अफ्रीका में तहलका मचा दिया। इससे पहले दूसरे मैच में भी वैभव ने कमाल का प्रदर्शन किया था और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 63 गेंदों में शतक पूरा किया था। वैभव ने तीसरे मैच में धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज की भूमिका में उतरे वैभव ने रोजर्स के साथ मिलकर शतकीय समझदारी की। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। अगली खबर, परीक्षा के तनाव से अब मिलेगी मुक्ति। सीबीएसई छात्रों के लिए फ्री टेली काउंसलिंग शुरू। सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं के मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए मनोविज्ञान सामाजिक परामर्श सेवा का पहला चरण मंगलवार से ही शुरू कर दिया है। छात्र टोल फ्री नंबर 1811-8004 पर 24 घंटे हिंदी और अंग्रेजी में विशेषज्ञों से तनाव प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट के गुरु सीख सकेंगे। सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक देश विदेश के 73 विशेषज्ञों का पैनल व्यक्तिगत टेली काउंसलिंग भी प्रदान करेगा। 1 जून तक चलने वाली इस सेवा का उद्देश्य छात्रों की मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करना है। बोर्ड ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चे को भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। अगली खबर, मीशो शेयर क्रैश। मीशो ने डुबा दिए अपने 40,000 करोड़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो की शेयर लगातार दूसरे दिन मार्केट में पहुंच गई है। एक ट्रेडिंग दिन पहले इसके शेयरों में बिकवाली का कारण 2,000 करोड़ से ज्यादा के शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया था। वहीं आज एक ही वजह से सामने आई है जनरल मैनेजर मेघा अग्रवाल का इस्तीफा। मीशो ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजमेंट पर्सन मेघा अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
फिलहाल स्टॉक बीएसई पर 164.55 के स्तर पर 5% लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। यह एक महीने से भी कम समय में अपने रिकॉर्ड हाई से 35% से ज्यादा टूट चुका है, जिससे निवेशकों को 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अगली खबर, मरीजों के लिए इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में भुगतान कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले परिवारों के लिए जहां कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया गया है, वहीं योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले 1 वर्ष में आयुष्मान योजना के क्लेम निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों को द्वारा प्रस्तुत क्लेम के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जनवरी 25 में जहां क्लेम की पेंडेंसी 10,75,000 तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर 2025 तक यह घटकर मात्र 3 लाख रह गई है। अगली खबर, भारत पर 500% टैरिफ, ट्रंप ने बनाया देश को बर्बादी करने का प्लान, भारत और अमेरिका के दोस्ती की अब टूटने की कगार पर है। क्या सुपर पावर अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए तैयार बैठा है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक ऐसी खौफनाक खबर आ रही है जिसने भारत के तेल मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हड़कंप मचा दी है। अमेरिका संसद में एक ऐसा बिल पेश होने जा रहा है जो अगर पास हो गया तो भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना दुनिया का सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति भारत को एक ऐसे दोहरे पर लाकर खड़ा करने वाली है जहां एक तरफ रूस से पुरानी दोस्ती और सस्ता ईंधन है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से मिलने वाली तबाही मचा देने वाली टैरिफ की धमकी। अमेरिका ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त और घातक कानून तैयार कर लिया है। इस दलीय बिल का नाम है रूस पर प्रतिबंध लगाने की अधिनियम 2025 रखा गया है। इसे अब रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने मिलकर तैयार किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बिल को अपनी हरी झंडी दे दी है। इस बिल के अनुसार जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम जैसे ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा, अमेरिका उस देश से आने वाले माल पर 500% तक का भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगा देगा। अगली खबर, देश की इज्जत से ऊपर नहीं है वर्ल्ड कप। बांग्लादेश की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के लिए भारत आने से इनकार करने का विवाद बढ़ता ही जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया है और इशारा कर दिया है कि यदि भारत में ही मैच खेलना पड़े तो ये वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकता है। हालांकि इस घोषणा का समय बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार की मौजूदगी के चलते माना जा रहा है। बीसीबी ने यह बात सरकारी दबाव में की है। साथ ही बांग्लादेश ने आईसीसी अपने भारत के बीच के हालात को भारत वर्सेस पाकिस्तान के बराबर मानने के लिए कहा है और उसी तरह से अपने मैच तीसरे देश में आयोजित कराने की मांग की है। अगली खबर, यूपी के स्कूलों में फिर बढ़ी छुट्टी। उत्तर प्रदेश में हाड़ कंबा देने वाली ठंड के बीच एक बार फिर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी के बाद वाराणसी सहित कई अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने भीषण सर्दी के मद्देनजर स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया है। कुछ जिलों ने तो 12वीं तो कुछ 8वीं तक के स्कूलों की बंद कर दिया गया है। वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, यानी आज तक। वहीं बदायूं में सभी बोर्डों से सभी माध्यमिक विद्यालयों को 8 से लेकर 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजे खबर के साथ।